वेट बाय वेट हम लोग देखे कि परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर ग्राम के टर्म में लिख के देगा क्वेश्चन में तो आपको मास दे रखा है, अगर एमएल और लीटर में लिख के दिया है तो क्या दिया है, वॉल्यूम। अभी क्वेश्चन क्या है कि 200 ग्राम वाटर, यानी कि वाटर जो है किसका काम करेगा जी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। तो 200 ग्राम वाटर, तो सॉल्वेंट का दिया क्या, मास दिया 40 ग्राम NaOH। NaOH से काम करेगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का क्या दिया, मास दिया ना। तब कहता है कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं ब्रेक करके, कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, और इनटू कितना 100। अब क्वेश्चन में क्या हम लोग को सॉल्यूट का मास दिया है का, दिया है, कितना दिया है 40 ग्राम। तो 40 ऊपर में, नीचे कितना वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी पता है कितना 40 प्लस अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दिया है का कितना 200 और इनटू कितना हो गया, यस सर 60.66। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 200 ml कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन दे दिया है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, दूसरा। अब देखो पहला क्वेश्चन तो था, दूसरा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ चेंज क्या किया कि 200 ml ऑफ वाटर में 40 ग्राम क्या है NaOH इज डिसॉल्व, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट। तो जब वेट बाय वेट निकालना है तो फॉर्मूला तो ही लगेगा कि वेट बाय वेट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को दो भाग में ब्रेक कर दिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू कितना। देखो अब एक चीज और, तो अब हम लोग को क्या, अब यहाँ तो पता है कि 200 ml वाटर, यानी कि वाटर का दिया क्या, वॉल्यूम दिया। 40 ग्राम NaOH, NaOH क्या है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या दिया मास दिया ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट का मास पता है का कितना 40 ग्राम, 40 ग्राम लिख दिए 40 अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है का कितना 40 प्लस अब क्या चीज वेट ऑफ। अब सॉल्वेंट का क्या चाहिए जी, मास चाहिए। सॉल्वेंट क्या चाहिए, मास। लेकिन सॉल्वेंट का दिया क्या, वॉल्यूम दिया। क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर ग्राम के टर्म में लिख के देगा तो मास देगा, और ml और लीटर में लिख के देगा तो वॉल्यूम देगा। तो यहाँ ml में है यानी कि वॉल्यूम में दे रखा है, दिया है वॉल्यूम, लेकिन जरूरत किसका है, मास का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं है, सॉल्वेंट जनरली वाटर को लेके चलेंगे, तो अगर वाटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम अपना मन से यूज करते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो क्या मास यहाँ से निकालना चाहे तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा ना। और वॉल्यूम निकालना चाहे तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बटा डेंसिटी होगा ना। तो हमें तो क्या चाहिए, मास चाहिए सॉल्वेंट का, और दिया क्या है वॉल्यूम। तो हमें किसी भी हमें जब मास चाहिए तो मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया 200 ml, और इनटू डेंसिटी पानी का कितना, क्योंकि पानी के बारे में कुछ दे नहीं दिया है तो हम अपना मन से पानी के बारे में जब कुछ नहीं देगा तो हम अपना मन से डेंसिटी कितना यूज करेंगे 1 ग्राम पर ml, यानी कि 1 ग्राम पर ml से मिल गया, और इनटू कितना 100। अब ml से क्या बचेगा 40 बटा, अभी ग्राम ना 40 बटा कितना 240 इंटू हो जाएगा
देखिए यहाँ तो क्वेश्चन देख लिए, हमें मेन इसमें देखना है कि सॉल्यूट क्वेश्चन में कि कौन सॉल्यूट का काम करेगा और कौन सॉल्वेंट का काम करेगा। अगर दो चीज पता चल गया तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब इसमें हम तीसरा क्वेश्चन इसमें चेंज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 200 ml ऑफ सॉल्यूशन दे देते हैं। इस बार 200 ml ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट या डिजॉल्व। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1.2 ग्राम पर ml कह दे दिया। अगला क्वेश्चन तो काम तो वही करना है ना, बनेगा बन जाएगा बन जाएगा। दिया क्या है कि इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का दिया क्या वॉल्यूम दिया, क्योंकि ml में रहे या लीटर में रहे वॉल्यूम का काम करेगा। अगर ग्राम में रहेगा तो मास का काम। तो सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया और सॉल्यूट का क्या दे दिया मास दिया। तब पता है कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH, जबकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना 1.2 ग्राम पर ml, है ना। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, वेट बाय वेट निकालना है। तो वेट बाय वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। ब्रेक करके लिखे या एक ही में लिखे, कोई दिक्कत होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। तो क्या क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास दिया है का कितना दिया है 40 अपॉन नीचे क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास चाहिए ना। क्या चाहिए सॉल्यूशन का मास चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन का दिया क्या जी वॉल्यूम दिया। हमें तो मास चाहिए लेकिन दिया क्या वॉल्यूम। तब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें हर हाल में क्या चाहिए मास चाहिए। क्या चाहिए मास। तो मास बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास चाहिए किसका सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी भी किसका चाहिए सॉल्यूशन का। क्वेश्चन में दिया है का दिया है। वॉल्यूम भी किसका चाहिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है का। तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगा दें। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट का डेंसिटी देगा और वॉल्यूम सॉल्यूशन का देगा, तो ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे। जबकि मास हम लोग का सॉल्यूशन का चाहिए तो मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का ही चाहिए। और जबकि दोनों चीज दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 200 ml इंटू कितना 1.2 ग्राम पर ml और इंटू कितना 100 ml से मिल गया ग्राम में आ गया, बन जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा ना, करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलिए तो आपको याद क्या रखना है कि परसेंटेज वेट बाय वेट में सबसे पहले इसका मीनिंग और दूसरा में इसका फॉर्मूला। एक एक्स्ट्रा चीज और बताया है जो आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए कि डेंसिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला मास बटा वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा मास बटा डेंसिटी, है ना। एक चीज और कि अगर जनरली अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दिया है तो सॉल्वेंट हम लोग जनरली वाटर को लेके चलेंगे। अगर वाटर लिख दिया तो ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो जनरली किसको लेके चलते हैं वाटर को। अपने मन से करें कि वाटर का डेंसिटी जो होता है 1 ग्राम पर ml। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है सब 11th। तो अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, देखना जी 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का दिया क्या वॉल्यूम दिया। सॉल्यूशन का दिया क्या वॉल्यूम और 40 ग्राम मास NaOH, यानी कि NaOH सॉल्यूट काम करेगा ना। तो सॉल्यूट का मास दिया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया। तब कहता है वेट बाय वेट। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबसे पहले देखिए कि दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट वेट बाय वेट। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दें। तो परसेंटेज
वेट बाई, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन का ब्रेक करके लिख देगा, क्या चीज लिखे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और इनटू कितना 100। हाँ जी कर ले बेटा, काम दे देगा। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना। अब देखिए हमें सॉल्यूट का क्या चाहिए, मास चाहिए। क्या सॉल्यूट का मास दिया है का कितना 40 ग्राम, तो 40 अपॉन नीचे सॉल्यूट का मास पता है कितना दी 40 अपॉन वेट ऑफ क्या चाहिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर का क्या चाहिए वेट मास चाहिए। तो क्या कहीं भी क्वेश्चन में दूर दूर से दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट का मास दिया है, नहीं दिया नहीं। तो जब सॉल्वेंट का मास नहीं दिया तो एक चीज दिखाई दे रहा है जी, क्या करें, एक चीज दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूशन दिया है। तो जैसे सॉल्यूशन दे तो हम एक चीज पढ़े हैं कि सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम ऐसा करेगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है ना, और सॉल्यूट का मास दिया है और क्या दिया है डेंसिटी, तो मास बाई डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा का। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम घटा दें तो किसका वॉल्यूम मिल जाएगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 ml माइनस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम घटाएंगे ना, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ना देके क्या दिया है सॉल्यूट का मास। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है मास बटा डेंसिटी। तो मास दिया है सॉल्यूट का कितना 40 और डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम घटा दिए तो किसका वॉल्यूम मिल गया सॉल्वेंट का, मतलब पानी का वॉल्यूम मिल गया का। लेकिन पानी का जरूरत क्या है मास। तो वॉल्यूम दिया है, जरूरत किसका है मास का। तो हम एक चीज पढ़े हैं कि वाटर का जो वॉल्यूम देगा वही मास का काम करता है, और जो मास देगा वही वॉल्यूम का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी कितना 1 ग्राम पर ml। तो 1 से डिवाइड करे या 1 से गुना करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जब सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दिए तो सॉल्वेंट का क्या मिला, सॉरी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट का वॉल्यूम घटा दिए तो सॉल्वेंट का क्या मिला वॉल्यूम मिला। हमें क्या चाहिए मास, तो मास और क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और पानी का डेंसिटी कितना 1 से गुना करे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, इनटू कितना बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला लेक्चर में करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बारे में।